जय हिंद स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2026 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लेकर आए हैं चैप्टर 1 से लेकर 4 तक फिजिक्स के 10 सालों के जितने भी PYQ है वो सभी लेकर आए हैं। जो ऐसे PYQ ऑब्जेक्टिव है जो मतलब बार बार रिपीट होते रहते हैं, सिर्फ वही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये PYQ है, ठीक है, जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, वही क्वेश्चन सब है। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पे एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। ठीक है, फर्स्ट में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एस आई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का एस आई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कूलम्ब। ठीक है, आगे चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड में है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलिए 3 है कि कूलम्ब्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट चार्ज। ठीक है, सी नंबर। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है या कांस्टेंट, तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, इसलिए वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, तो चार्ज पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड एंड एरिया हो जाएगा। ठीक है, फील्ड एंड एरिया हो जाएगा। ठीक, फील्ड एंड एरिया। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 6 में है कि परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज। ठीक है, फ्री स्पेस का परमिटिविटी क्या होता है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि गॉसेस लॉ इज रिलेटेड टू। ठीक है, गॉसेस लॉ इज रिलेटेड टू, गॉसेस लॉ किससे रिलेट करता है, तो फ्लक्स से। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के इनसाइड में क्या होता है, तो जीरो होता है। ठीक है, जीरो होता है। आगे है 9 में फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज डिपेंड ऑन। अब फोर्स बिटवीन जो पॉइंट का चार्ज होता है, ठीक है, फोर्स बिटवीन चार्ज डिपेंड ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चार्ज भी पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी और मीडियम पे भी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, 10 में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और निगेटिव पे खत्म होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और निगेटिव पे खत्म होता है। ठीक है, आगे चलिए एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एस आई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा, बी नंबर। आगे है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज। अब पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगा के क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई में आर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए आगे 13 में कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। अब कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फराड होता है। ठीक है, आगे देखिए इनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इज। अब एनर्जी जो स्टोर होता है कैपेसिटर में, उसको किस रूप में, क्या किस चीज़ से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज 1/2 CV²। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, सी है इसमें। ठीक है, सी है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि कैपेसिटेंस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। ठीक है, 16 में है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसको हम क्या भी बोल सकते हैं, तो रिलेटिव परमिबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आगे है 18 में वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कितना होता है, पोटेंशियल। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय इंसर्टिंग। अब देखिए कैपेसिटेंस इंक्रीजिंग बाय इंसर्टिंग, इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, आगे है ये सभी PYQ है। ठीक है, PYQ है जो हमेशा, ठीक है, मतलब रिपीट होते रहता है। ठीक है, रिपीट होते रहता है, तो ये सब जरूर आप देखें। ठीक है, आगे है कि पोटेंशियल इनर्जी इज मेजर इन। ठीक है, पोटेंशियल इनर्जी को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, तो जूल में। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। आगे है कि एस आई यूनिट ऑफ करेंट इज। ठीक है, करेंट का एस आई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, आगे देखिए 22 में ओम्स लॉ इज। अब देखिए ओम्स लॉ इज, ओम्स लॉ क्या होता है, तो V = I R। ठीक है, V = I R होता है। इसको हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या चाहे तो I = ठीक है, I = क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं। ठीक है,
वी बाई आर लिख सकते हैं। और उसके बाद एक और लिख सकते हैं आर इक्वल टू, ठीक है, आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी बाई, ठीक है, वी बाई आई लिख सकते हैं, नहीं वी इंटू आर लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, वी इंटू आर, ठीक है, वी इंटू आर, ठीक है। आगे चलिए, आगे है कि रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन, ठीक है, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन, तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी करता है, एरिया पे भी करता है, मटेरियल पे भी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। आगे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड ऑन, ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे करता है, ठीक है। आगे है कि वेट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड, अब वेट स्टोन ब्रिज हम लोग किस चीज़ को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेसिस्टेंस, ठीक है। आगे है कि यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, ठीक है, अब रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। आगे है कि करेंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाई, करेंट डेंसिटी को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो जे से, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रिक पावर इज, अब इसमें इलेक्ट्रिक पावर इज, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को इसमें देखिए वी आई भी से भी लिखा जाता है, ठीक है, आई स्क्वायर आर से भी, और वी स्क्वायर बाई आर से, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है फ्यूज वायर हैज, अब देखिए फ्यूज वायर हैज तो क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद है टेम्परेचर राइज इंक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ, टेम्परेचर राइज इंक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ, क्या हो जाएगा इसका, मेटल, ठीक है, मेटल पे टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है। आगे है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो मूविंग चार्ज, ठीक है, मूविंग चार्ज। आगे है लॉरेंज फोर्स इज, ठीक है, अब इस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉरेंज फोर्स इज, इसमें हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। आगे है राइट हैंड थंब रूल इज गिवन बाई, अब देखिए राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये कौन दिए हुए थे, राइट हैंड थंब रूल इज गिवन बाई, ठीक है, गिवन बाई, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मैक्सवेल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल इज गिवन बाई मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल। आगे देखिए, आगे है फोर्स ऑन, ठीक है, फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम एट, ठीक है, करेंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है, फोर्स कब ज़्यादा होता है, किस पे, ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री रहेगा तो फोर्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। उसके बाद है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का इस यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। आगे है कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी इज डिनोटेड बाई, ठीक है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, म्यू नॉट से, ठीक है। आगे है स्लाइकोटॉर्न इज यूज्ड टू एक्सेलरेट, इसको किस चीज़ के लिए एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो प्रोटॉन्स को, ठीक है, प्रोटॉन्स। आगे है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई, ठीक है, क्या है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, इसी चीज़ से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज डिपेंड ऑन, ठीक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे भी करता है, वेलोसिटी पे भी करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी करता है, तो ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, थैंक्स।